पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में नोएडा जोन पुलिस द्वारा नागरिकों के गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद और एडीसीपी नोएडा शैव्या गोयल के पर्यवेक्षण में चलाए गए इस अभियान के तहत सर्विलांस की मदद से कुल 77 गुमशुदा मोबाइल फोन ट्रेस किए गए। इसी क्रम में गुरुवार को 50 मोबाइल फोन को विधिवत पहचान के बाद उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया गया। इस संबंध में एडीसीपी नोएडा शैव्या गोयल ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्धनगर मैम के निर्देशन में नोएडा जोन की पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें विगत महीनों में खोए हुए फोन्स को सर्विलांस की मदद से ट्रेस किया गया है, उनको रिकवर किया गया है और उनके ओरिजिनल मालिकों को लौटाया गया है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा जो रिकवरी है वो थाना 39 और थाना 49 द्वारा की गई है। करीब 77 फोन्स रिकवर किए गए हैं और आज 50 से अधिक फोन्स के मालिक यहाँ पे उपस्थित हैं अपने फोन्स को वापस ले जाने के लिए। अनुमानित कीमत कुल रिकवरी की 25 लाख से अधिक होगी। आज ये फोन्स लौटाए जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जो लोग आज यहाँ नहीं आ पाए हैं वो अपने फोन्स को ले जाएंगे। वहीं थाना इकोटेक 3 क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और लुटेरे बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, लाल मिर्च पाउडर का पैकेट और अवैध हथियार बरामद किया गया। इस संबंध में एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। आज शाम को थाना इकोटेक पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। शाम में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखा, जिसे रुकने के लिए पुलिस ने इशारा किया और व्यक्ति रुकने के बजाय अपना मोटरसाइकिल तेज करके भागने लगा। पीछा करने पर कुछ दूर जा करके वो बाइक से गिर गया और उसने पीछे पुलिस को आता देख पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसका नाम अजय नाथ थाना बिसरक क्षेत्र का रहने वाला है। यह बदमाश रास्ते में आते जाते लोगों के आंख में मिर्च डाल करके उनसे लूट और चोरी की घटना करता है। इसके ऊपर लूट और चोरी के पुराने मुकदमे भी हैं। इसका आपराधिक इतिहास है, जिसमें लगभग कुल 7 मुकदमे इसके ऊपर अभी तक पंजीकृत होना पाया गया है। थाना सेक्टर 126 नोएडा पुलिस ने हत्या की एक सनसनीखेज घटना का 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा किया। पुलिस ने हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों और शव को छिपाने में मदद करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और शव छिपाने में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद किया गया। इस संबंध में डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक डेड बॉडी थाना 126 क्षेत्र में मिली थी, जिसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इसकी मॉनिटरिंग सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में की जा रही थी और थाना 126 प्रभारी द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्वाट टीम, सर्विलांस और जो बीट पुलिसिंग के माध्यम से सभी को लगाया गया था। ये घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 3 अपराधी जो मुख्य थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला जो मृतक अजय मुखिया है वो और उसका रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार जो थे वो साथ में उनके रहते थे। 3 अगल बगल के झोपड़ियों में रहते थे और पारिवारिक संबंध थे आपस में। इसी बीच में कुछ अवैध संबंध उनके परिवार के बीच में बन गए, जिससे कि ये लगातार उनको प्रताड़ित होना पड़ रहा था। और जो अजय मुखिया लगातार उनके घर पे आता जाता था, उनसे संबंध बनाता था। इसी क्रम में जब इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, राम बच्चन और उसके साथी ने, तो ये उसको कहता था कि नहीं हम संबंध कंटिन्यू रखेंगे। और इसी गुस्से में एक दिन इन लोगों ने बुलाया उसको, शराब पिलाई, शराब पिला करके उसके साथ मारपीट भी किया और राम बच्चन ने उसका गला दबा करके और उसका एक अन्य साथी जो साजन है उसने उसके पैर पकड़े और इस तरीके से उसका गला घोट करके हत्या कर दी। अभी 2 मुख्य अपराधी और इनके साथ एक सह अभियुक्त जो अशोक है वो भी गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त जो अशोक है उसने लाश छिपाने में इनका साथ दिया था, अपने ई-रिक्शा से लाद करके ले गया था और पुस्ता रोड पे नहर की तरफ उसने उसको डाल दिया था। अभी ये बॉडी बरामद हुई इनकी निशानदेही पे और जो ई-रिक्शा था वो भी बरामद हुआ है। ये तीनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की गई एक टाटा नेक्सॉन कार और उसकी चाबी बरामद की गई।
इस संबंध में डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना 113 क्षेत्र में एक व्हीकल चोरी हुई थी, जिसके संदर्भ में मुकदमा लिखा गया था और इसमें सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। इसमें जो थाना पुलिस थी उसने अपनी स्वाट सर्विलांस टीमें और जो बीट पुलिसिंग है उसके माध्यम से एक पूरे गैंग को पकड़ा है, जिसमें जब ये तीनों अपराधी पकड़े गए तो गहनता से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि अरुण नाम का एक व्यक्ति है जो गाड़ियों की खरीद बिक्री करता है। वो इस क्षेत्र में कई गाड़ियों को खरीदता बेचता था और एक अमित नाम के व्यक्ति की गाड़ी उसने बेची और उसके बाद उसमें जीपीएस इंस्टॉल कर दिया और जब ये गाड़ी लेकर के अपने पास गया अमित तो उसकी एक पहले से ही इसने डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी। वो जब घर पे लेके गया तो वहां से अपने दो साथी जो लोकेश और अमित थे इनसे कार की चोरी करवा लिया और चोरी करा करके वो अन्य को बेचना चाहता था। इन बिटवीन उसने जो वादी था उसने शिकायत किया थाने में, थाने की टीमें लगाई गई और ये गाड़ी बरामद की गई। गहनता से पूछताछ में पता चला कि ये अरुण लगातार इस तरीके से अपने यहाँ जो गाड़ियाँ बनती हैं या बिक्री होती हैं उसकी डुप्लीकेट चाबियाँ बनवा करके कई घटनाएं ऐसे कर चुका है। अभी ये गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है टाटा नेक्सॉन और इस कार की चाबी बरामद हुई है। इन तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक सर कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका? अभी तक गहनता से पूछताछ में इसने कुछ ही घटनाओं के बारे में बताया है, जिसमें लगातार क्षेत्र में आसपास दिल्ली एनसीआर आदि क्षेत्रों में लगातार ऐसी घटनाएं करवाता था ये और अभी और भी गहनता से पूछताछ हो रही है, जिससे इसका आपराधिक इतिहास भी पता चले और अन्य क्षेत्रों में जितनी गाड़ियां चोरी करवाया है या बेच करके उसको दोबारा इसने किसी और को सेटल करवाया है तो उस तरीके से इसमें कार्रवाई चली।